लाल की जय। आज भागवत जी का सप्तम दिवस है और कल आप लोगों ने भगवान की कथा का आनंद लिया। किस प्रकार भगवान कन्हैया का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ और जब हमारे भगवान रुक्मणी जी को ले गए थे तो जितने भी सैनिक थे, दास दासियां थे जो रुक्मणी जी के लिए सुरक्षा में लगे हुए थे, रुक्मणी के बड़े भाई आए और उन्होंने ये लिफाफे स्पेशली देवी जी की विदाई के लिए हैं। 4 बजे देवी जी प्रस्थान करेंगी नगर से, तो जो भी सज्जन जितनी भी श्रद्धा हो इस खाली कार्ड में भर के देवी जी की विदाई में दे सकते हैं। बंटवारा अभी 2 मिनट में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रुक्मणी जी के बड़े भाई सारे सैनिकों से पूछते हैं रुक्मणी कहाँ गई। सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज वो सावला सलोना आया और रुक्मणी जी को ले गया। बोले तुम लोग क्या कर रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं। अब एक दूसरे सैनिक कह रहे हैं, महाराज मैं तो मुकुट देखने में लगा था। दूसरा सैनिक बोला, मैं तो चरणों की पादुका देखने में लगा था। रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने भगवान कन्हैया का पीछा किया और कन्हैया से युद्ध करने लगा। भगवान कन्हैया ने युद्ध करते करते रुक्मी को पकड़ करके रथ के चक्का में बांध दिया और बांध करके रुक्मणी की आधी मूछ और आधी दाढ़ी उखाड़ दी और जैसे ही मारने को तैयार हुए तो बलराम जी आ जाते हैं और रुक्मी को छुड़ा लेते हैं। रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जब रुक्मणी 1 वर्ष की थी तो हमारे घर संत नारद जी आए थे और नारद जी ने कहा था कि यह आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, यह लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह सिर्फ नारायण के साथ ही होता है। इसीलिए मुझे अवसर मिला है, मुझे अपने हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करने दो। राजा भीष्मक ने द्वारका में कुमकुम पत्रिका भेजी। हमारे द्वारकाधीश बारात लेकर के आए, भगवान के सखा आए और रुक्मणी जी के साथ विवाह हो गया। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और दूसरा विवाह भालू की पुत्री जाम्बती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ
छठवां विवाह नग्नदिति के साथ हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इसी प्रकार हमारे भगवान के 8 विवाह हुए, लेकिन जो 16,100 विवाह हैं वो किसके साथ हुए? एक भौमासुर नाम का राक्षस है। उसने क्या योजना बनाई कि जब हमारे पास 16,100 राजकुमारियां हो जाएंगी, तभी सारी राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह करेंगे। भौमासुर ने बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों को अपने कारागृह में कैद कर लिया। जब हमारे भगवान को पता चला तो हमारे भगवान भौमासुर के पास आए और भौमासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान कन्हैया ने भौमासुर का वध कर दिया और उसे मार दिया। उसके कारागृह में जाकर के देखा तो बड़े बड़े राजकुमारियों की पुत्री सबको कारागृह में बंदी बना करके रख लिया। भगवान ने उन राजकुमारियों को बाहर निकाला और भगवान सोचने लगे कि अब इनका क्या होगा। अगर ये लोग अपने घर जाएंगे तो इनके माता पिता भी नहीं रखेंगे और इनका किसी से विवाह भी करेंगे तो कोई राजकुमार इन्हें नहीं अपनाएगा। भगवान कन्हैया ने उन राजकुमारियों के सामने एक प्रश्न रखा। भगवान कन्हैया बोले, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो आप जितने भी राजकुमारियां हैं 16,100 मैं आप लोगों से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें नहीं रखेंगे। इसीलिए भगवान कन्हैया ने 16,100 एक विवाह मुहूर्त में विवाह कर लिया और भगवान की 16,108 विवाह हो गई। अब देखो भगवान कन्हैया जिस दिन से वृंदावन को छोड़ करके गए उसी दिन से मानो वृंदावन को एक प्रकार से नजर लग गई। भगवान कन्हैया ब्रजवासियों से, गोपियों से, मैया यशोदा से परसों की कह करके गई थी मथुरा और वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान कन्हैया वृंदावन नहीं गए। आज क्या हुआ? देवकी मैया ने भगवान कन्हैया को बड़े प्रेम से भोजन बनाया और भोजन को परोस करके भगवान कन्हैया के सामने जैसे ही लाई तो कन्हैया की आंखों से आंसू आने लगे और हिलकियों से रोने लगे। देवकी मैया ने भगवान कन्हैया को अपने गले से लगाया और कहा, अरे लाला क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा, मैया
आप थाली में भोजन परोस करके लाई तो मैया यशोदा की याद आ गई। इसी प्रकार मैया यशोदा भोजन बना करके परोस करके मुझे खिलाती थी। अपने हाथों से माखन खिलाया, अपने हाथों से मिश्री खिलाई और ब्रज की जो गोपियां हैं, जो उनकी जीने की आस सिर्फ मैं हूं, मैं उन्हें धोखा देकर के यहाँ आ गया। मैं कितना कपटी हूं। आज भगवान कन्हैया को ब्रज की याद आ रही है और भगवान कन्हैया रोने लगे। वसुदेव जी ने देखा कि आज हमारा लाला रो रहा है, ब्रज की याद आ रही है, तो वसुदेव जी ने उद्धव जी को भगवान कन्हैया के पास भेजा। सबसे पहले उद्धव जी ने भगवान कन्हैया को गले लगाया और पूछा, अरे कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा, उद्धव आज मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज मैया की बहुत याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, उन सखाओं की याद आ रही है जिन्हें मैं वर्षों पहले छोड़ आया, धोखा देकर के भाग आया। मैं कितना कपटी हूं। उद्धव एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ और देख कर के आओ कि ब्रज में सारी गोपियां, सारे सखा हमारी याद करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो हम क्यों उनकी याद करें? उद्धव जी बोले, बा कन्हैया हम क्यों जाएं वृंदावन? ऐसा क्या है हमारा? उद्धव जी ने भगवान कन्हैया के प्रेम को नहीं समझा। भगवान कन्हैया सोचने लगे, उद्धव को बहुत अभिमान है, जब ये वृंदावन में जाएगा तब यह प्रेम की भावना को जरूर समझेगा और इसका अभिमान दूर हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ तो हमारे लिए चले जाओ और देख कर के आओ कि हमारी गोपियां वहां क्या कर रही हैं, हमें याद करती हैं या नहीं करती, हमारे सखा याद करते हैं या नहीं करते। मैया यशोदा और नंद बाबा को भी देखना, वो मुझे याद करते हैं या नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए जाऊंगा और 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। कन्हैया ने सोचा, पहले जाओ तो वो तो समय बताएगा कि 1 घंटे बाद आने वाले हो। उद्धव जी भगवान कन्हैया को प्रणाम करके वृंदावन में जाते हैं। आज वृंदावन में जब से हमारे कन्हैया मथुरा को छोड़कर गए, गोपियों को छोड़कर गए, सखाओं को छोड़ करके गए, नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़ करके गए, उसी दिन से सारी गोपियां, सारी सखा वृंदावन के मार्ग पर बैठे हुए रहते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है उसी समय वृंदावन के मार्ग पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज हमारा कन्हैया हमसे मिलने के लिए आएगा।
जरूर लौट करके आएगा वो। और जैसे ही शाम हो जाती है तो सारे ब्रजवासी गोपियां उनके सखा लौट करके आ जाते हैं और कहते हैं आज भी हमारा लाला नहीं आया, आज भी कन्हैया नहीं आया। परसों की कहकर के गया था, आज बरसों बीत गए लेकिन हमारा कन्हैया नहीं आया। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य निकला फिर से वृंदावन के मार्ग पर जाकर के बैठ गए और कन्हैया की आस करने लगे कि आज भी हमारा कन्हैया आएगा हमसे मिलने के लिए। हो लौट के कब आओगे मोहन, झूठा तेरा प्यार मेरी सबरिया हो। कब लोग करेबो इंतजार मेरे कन्हैया हो, कब लोग करेबो इंतजार। लौट के कब आओगे मोहन, झूठा तेरा प्यार मेरे सबरिया हो। कब लोग करेबो इंतजार मेरे कन्हैया हो, कब लोग करेबो इंतजार। निंदिया न आती तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम निंदिया न आती, तेरे बिना श्याम निंदिया न आती। दिन तो कट जाता बेरन रात सताती, दिन तो कट जाता बेरन रात कटती। दिन तो कट जाता बेरन रात सताती, दिन तो कट जाता बेरन रात सताती। तेरी याद सताती हमको, तेरी याद सताती हमको, बन के छुरी तलवार मेरे कन्हैया हो। कब लोग करेबो इंतजार मेरे कन्हैया हो, कब ले करेबो इंतजार। मोरे कन्हैया हो, कब ले
कैसी निभाई तूने प्रेम की रेखा, कैसी निभाई तूने प्रेम की रेखा, कैसी निभाई तूने प्रेम की रेखा, कैसी निभाई तूने प्रेम की रेखा। रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। अब तो प्यारे मोहन अलबेली सरकार मेरे कन्हैया हो, अब लोग वो इंतजार मेरे कन्हैया हो, कब लोग करेंगे इंतजार। मेरे कन्हैया हो, कब लोग करेंगे इंतजार। मेरे कन्हैया हो, कब लोग वो इंतजार, मेरे कन्हैया हो, कब लोग वो इंतजार, मेरे कन्हैया हो, कब लोग वो इंतजार, मेरे कन्हैया हो, कब लोग वो